इसका ये नहीं मतलब कि आप बच्चों को हर समय डांटते रहे, फटकारते रहे, लेकिन एक अपनी प्रतिष्ठा के साथ अपने बच्चों के सामने ऐसा एक उदाहरण रखना चाहिए कि बच्चे देखें कि ये देखिए ये हमारी माँ है, इनका बर्ताव कैसे और हमारा बर्ताव कैसे। आप ही उनके सामने अगर बहुत चीप तरीके से रहे, रात दिन अपने श्रृंगार में लगी रहे या पति से हर समय लगती रहे, तो वो बच्चा भी आपकी क्या इज्जत करेगा। स्त्री में जब तक वो बात नहीं आएगी तब तक वो बच्चे नहीं। वही बात पिता की, जब पिता स्वयं शराब पीता है, आवारा है, घूमता है, घर में नहीं बैठता है, बच्चों से मिलता जुलता नहीं है, बीवी को बातें सुनाता है, ऐसे के बच्चे कैसे हो? क्या बड़े अच्छे हो सकते? वो जगह है जहाँ या नवे भाजे नहीं लगना संस्कार रहा, जो छोटे छोटे उम्र में जो संस्कार हमारे ऊपर लगते हैं वो ऐसे ही होते हैं जैसे कि जिस घड़े के कच्चे रहते वक्त जो उस पे दाग पड़ जाए उसी प्रकार वो पक्के हो जाते हैं। उस वक्त इतना संभालना जरूरी है, इतना उनको प्रेम देना जरूरी है कि जिससे उनकी जो बुद्धि है वो कायदे से हो जाए। और ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसा होता नहीं। हम या तो उनको ज्यादा ही पानी देते हैं और नहीं ही देते हैं। बीचों बीच खड़े रह करके देखना चाहिए कि हमारे बच्चे किस रास्ते पे चल। फिर ये कहना कि समाज ऐसा बना हुआ है, माँ क्या करे, लड़के खराब हो जाते, कैसे? आपका चित्त ही नहीं बच्चे की ओर। कम से कम आप तो कोई शिकायत नहीं कर सकते। इंग्लैंड अमेरिका में तो लड़कों को डोल मिल जाता है, 18 साल में तो बेकार जाते हैं, पर आप लोग तो जिंदगी भर उन बच्चों को पालते हैं। फिर भी क्या हुआ, थोड़ा सा शराबी तो पीता है, सिगरेट पीता है, तो आजकल सभी पीते हैं, उसको गंदी आदतें थोड़ी बहुत औरतों के पीछे भागता है, कोई हर्ज नहीं। इस तरह से अगर आप अपने बच्चों के प्रति अपना रुझान रखें, ये तो इसको मैं कहती हूँ कि आप उनके दुश्मन हो, क्योंकि जो आपका कर्तव्य है उससे अगर आप च्युत हो गए तो आपने उनको तो ऐसे गड्ढे में ढकेल दिया। यहाँ तक मैंने सुना है कुछ लोग जो अपने को बहुत अंग्रेज समझते हैं कि साहब मैं तो अपने बेटे के साथ बैठकर शराब पीता। क्या कहने आप? इस प्रकार की जिनकी मनोवृत्ति है, ऐसे लोग न जाने क्यों माँ बाप हो जाते हैं और होने पर भी उन बच्चों को रात दिन खराब किया जाता है। नहीं तो इतना बच्चों के साथ कड़ा ये होता है कि बच्चे घर से भाग खड़े हो जाते हैं, सोचते हैं हमारे माँ बाप को हमारे प्रति कोई प्रेम ही नहीं, उनको कोई दुलार ही। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप सहयोग में अपने बच्चों को ले आए, पार होने के बाद हम देख लें, उसके बाद बात और हो जाती। पर पहले आप पार होइए। अगर माँ बाप की अकल खराब हो तो बच्चों को पार करा के भी क्या फायदा? वो तो गलत रास्ते अपने जो आप बच्चों को सिखाएंगे और हम उनको सही रास्ते सिखाएंगे तो कहेंगे हमारे बाप तो एक बात कहते हैं और माता जी दूसरी बात कहते हैं। हमारी लड़की है वो रियलाइज हो एक दिन कहती है कि नानी एक बात बताइए कि जो शेर होता है इसने पूर्व जन्म में कुछ खराब काम किया। मैंने कहा क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम इंसान को खाओ और उसको भगवान कहता मत खाओ, तो वो क्या? देखिए उसके सामने प्रश्न खड़ा हो गया कि इससे पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म करे हुए, नहीं तो ये ऐसे माँ बाप से क्यों पैदा हुआ कि जो कहते हैं कि इंसान को खाना। यही प्रश्न हमारे दिमाग में आना चाहिए कि आखिर ऐसा कौन सा हमने पूर्व जन्म में कर्म किया है कि जिसके कारण हम अपने बच्चों को ठीक रास्ते पर नहीं लगा सकते। ये दोनों चक्र ठीक हो जाने से आपकी माँ और बाप, ये दोनों स्थितियां जो है ठीक हो जाती है। आप अगर बाप हैं तो आप बाप की दृष्टि से ठीक हो जाते हैं, अगर आप पुत्र हैं तो आप पुत्र की दृष्टि से ठीक हो जाते हैं, अगर आप माँ हैं तो आप माँ की दृष्टि से ठीक हो जाते हैं, और आप अगर माँ की बेटी है या पुत्र है तो उस तरह से ठीक हो जाते हैं। ये दोनों चक्र ठीक हो जाने से ही अपने देश के जो नवयुवक है ये संभलेंगे। आप जानते हैं कि हजारों लोग परदेश से हमारे शिष्य, इनके माँ बाप तो पागल ही लोग हैं अधिक। वो लोग शराब पीना, रात भर बाहर रहना, वहां की औरतें 4-4 बार शादियां करती हैं, आज भी 6-6 बार शादियां करती हैं और सब अनाथालय में बुढ़ापा करती हैं। ऐसे बेचारों ने कौन से कुकर्म किए होंगे कि ऐसे उनको माँ बाप मिले। पर ये लोग जब सहयोग में आ गए तब ये अब समझ गए कि अब हमारी शादियां हो गई सहयोगियों में, अब हमारे यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि पैदा हो रहे हैं और इनके लिए हमें कैसे बताओ। उन्होंने एक नई धारा बना ली है कि इनके सामने किस तरह से रहना। तो जो भी कार्य अब सहयोग में हो रहा है उसमें सबसे बड़ी चीज जो ध्यान में रखने की है कि हमारी आत्मा क्या बोलती है। और आत्मा शब्दों से बोलती नहीं है, वो ये चैतन्य लहरियों से बोलती है और उसी से जाना जाता है कि हम कहाँ चल रहे हैं। अब बीच का जो चक्र है ये साक्षात देवी जगदम्बा का है, जो कि सारी सृष्टि की माँ है।
ये जगदम्बा जो है ये भक्तों का रक्षण करती है। जो भक्त इस गोद जगह बनाई हुई जगह है जहाँ है, जहाँ पर कि भक्त लोग सब लोग भगवान को खोजते हैं, उनका रक्षण। उनके लिए उन्होंने राक्षसों का वध किया, उनका रक्त पिया, उनके भूतों के भूत खा लिए, उन्होंने संहार कर करके इन लोगों को बचाया। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हिंदुओं की देवी देवताएं जो हैं ये बड़े क्रूर हैं और ये नॉन वेजिटेरियन। तो मैं कहती हूँ कि ये राक्षसों को देवी न खाए तो क्या आप लोग खाइएगा? इन राक्षसों को देवी न मारे तो क्या आप लोग मारिए? कंस को कृष्ण नहीं मारते तो क्या आप लोग मारते? रावण को राम न मारते तो कौन मारते? उस पर बहुतों का ये कहना है कि ये तो देवी उन्हीं के लोग हैं और ये सबको मारते रहते। इससे आप इस तरह का विचार न करने से आप जो दुष्ट और राक्षस है उनको सबके खोपड़ी पे बिठा दें, उनका नाश न करिए, उनको आप किसी तरह से नष्ट न करिए, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार न करिए, उनको बिठाकर उनकी आरती उतारें। जगदम्बा ने अनेक बार जन्म लिए, उनके हाथ ऐसे तो 9 जन्म बहुत विशेष माने जाते हैं, लेकिन उनके 1000 जन्म कम से कम हुए और 1000 बार संसार में आकर उन्होंने जो भक्त लोग थे उनकी रक्षा। जब ये चक्र आपके अंदर जागृत हो जाता है, जब जगदम्बा का चक्र आपके अंदर जागृत हो जाता है तो आपके अंदर से भय आशंका सब भाग जाता है। कोई किसी प्रकार की भय आशंका नहीं रहता। जिस वक्त किसी स्त्री में ये चक्र पकड़ जाता है, जब वो भय हो जाता है उसे, या उसका विशेष करके जब लेफ्ट हाथ उसका पकड़ता है और उसे लगता है कि उसका मातृत्व जो है उस पे ही आघात आ रहा है, उसका पति जो है और औरतों के पीछे भाग रहा है, उसके मातृत्व को ही अब किसी तरह से लांछना आने वाली, तब उसको जो बीमारी होती है जिसे हम लोग ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, ये इन 2 चक्रों की वजह से औरतों में विशेष करके लेफ्ट चक्र की वजह से। जबकि माँ का मातृत्व जो है वो आदमी सोचता है कि हमें क्या करना है, हमारी बीवी है तो क्या, बच्चे हैं तो क्या, हम जैसे चाहेंगे, हमें स्वतंत्रता, हम जैसे चाहे। ऐसे पतियों के परेशानी की वजह से औरतों को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। इंग्लैंड अमेरिका में भी लोग कहते हैं इसमें क्या है, ये सब कुछ ठीक नहीं, एक ही पति क्यों होना चाहिए, और औरतें भी कहती हैं एक ही पति क्यों होना चाहिए, पर वहां फिर औरतों को ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है और आदमियों को परेशानियां क्यों हो जाती? अगर ये चीज कुछ अच्छी होती तो उससे मनुष्य नैसर्गिक चीज होती तो मनुष्य से सुखी होता। पर आपने कभी देखा है जिस आदमी ने अपने पत्नी को छोड़ा और दूसरे आदमी के साथ शैलाचार कर रहा है वो सुखी? तो इस वजह से हमारी जो विवाह संस्था है उसका बड़ा मान करना और ये समझ लेना चाहिए कि अपनी पत्नी जो है ये घर की गृह लक्ष्मी, इसका अपमान करने से, इसको दुख देने से, इसको तकलीफ देने से हम अपनी घर की गृह लक्ष्मी को सता रहे हैं। अर्थात जैसे मैंने कल आपसे बताया कि गृह लक्ष्मी को भी इस योग्य होना चाहिए कि वो गृह लक्ष्मी। लेकिन ये सब होते हुए ऐसी पत्नियों और ऐसी दुखी पत्नियों अगर कोई तकलीफ हो जाए तो उसके लिए हमें समझ लेना चाहिए कि इनके घर में ये कोई तकलीफ ऐसी बन रही है जिसकी वजह से ये स्त्री बेचारी धीरे धीरे घूमती जा रही है। अब जो जगदम्बा का चक्र है उसकी वजह से जब पकड़ जाता है तो मनुष्य जो है वो निंदा हो जाता है, डरपोक हो जाता है, उसको भय सा रहता है, वो हर समय डरता है कैसे भाषण दें, क्या बोले, किससे क्या कहें, मुझे तो डर लगता है, मैं नहीं कह सकता। और जब उसका ये चक्र ठीक हो जाता है तब उसके अंदर धैर्य आता है, वो उद्दाम नहीं, वो उद्धट नहीं होता, वो किसी तरह से अरोगेंस नहीं करता है, लेकिन उसकी भाषा में एक तरह की ममता उस माँ की जो उसके अंदर जागृत हो गई है, लेकिन वो किसी से डरता भी नहीं। ईसा मसीह का उदाहरण आप देख लीजिए कि जिन्होंने सूली पर चढ़ के ये कहा कि प्रभु ये लोग जानते नहीं क्या करें, इनको माफ कर दे, वही हाथ में हंटर ले करके उन्होंने सबको मारा था जो वहां पर चीजें बेच रहे थे। और जिस पर मारी मगदलीनी एक वेश्या थी, वेश्या का और एक संतों का क्या संबंध, छोड़ ही दे। जब लोग उसको पत्थर उठाकर मारने लगे तो उनके सामने जाकर के छाती खोल के खड़े हो गए और कहा कि तुम में से जिसने कोई पाप नहीं किया हो वो मुझे पत्थर मारे।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।